गरीपुरा एक गरीबों से भरा हुआ गांव था। यहाँ हर दिन गांव के गरीब लोग भूख से मारे जाते थे। ये लोग इतने गरीब थे कि इन्हें गांव के सबसे अमीर इंसान अंबानी जी की फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ती थी। अंबानी जी एक घमंडी इंसान था जो गरीब लोगों को हर दिन पीटा करता था। लोग उससे परेशान हो चुके थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उन गरीबों के बीच रहता था एक दिल का साफ लड़का राइस्टार। उसे गाँव वालों की ये हालत देख बहुत अफसोस होता था। उसका सपना था कि एक दिन वो इतना अमीर बने कि वो गाँव वालों की मदद कर सके, लेकिन उसे पता था कि ये सपने कभी पूरे नहीं होते। एक दिन राइस्टार अंबानी जी की फैक्ट्री में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि अंबानी जी किसी गरीब को मार रहे थे और वो और कोई नहीं उसके पापा थे। राइस्टार भागकर उनके पास गया और अंबानी जी को एक चांटा लगाया। बोला, मेरे बाप को हाथ कैसे लगाया। अंबानी जी ने गुस्से से उन दोनों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया और कहा, सालों गरीबों, मुझ पर हाथ उठाया तुमने, निकल जाओ यहाँ से। राइस्टार और उसके पापा वहाँ चुपचाप चले गए। उस रात भर राइस्टार के पापा यही सोचते रहे कि अब वो पैसे कैसे कमाएंगे। और फिर सुबह जब राइस्टार की आंख खुली तो उसने अपने पापा को कहा, पापा उठ जाओ, हमें आज काम ढूंढने जाना है। लेकिन वो नहीं उठे क्योंकि वो अब इस दुनिया से जा चुके थे। उस दिन राइस्टार को समझ आया कि गरीब होना कितना बुरा है। उसने गांव के बीच अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उस दिन से राइस्टार बिल्कुल अकेला पड़ गया। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक दिन अचानक राइस्टार के घर के बाहर से एक आवाज आने लगी। राइस्टार जैसे ही बाहर निकला उसने देखा कि बाहर बहुत सारा सोना बिखरा हुआ था और वहाँ एक सोने का गुल्लक भी था। राइस्टार ने जैसे ही उसे छुआ तो अचानक वो नाचने लगा। नाचते नाचते उसके आसपास सोना, हीरे, जवाहरात बिखर गए। राइस्टार समझ गया कि ये एक जादुई गुल्लक है। तभी उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आया। सुबह उसने गांव के बीच गांव वालों को इकट्ठा किया और राइस्टार ने उन सबके सामने वो गुल्लक हिलाया। गुल्लक हिलाते ही गांव में हरियाली छा गई। गरीब लोग अब अमीर हो गए। सबके पास घर भर के पैसे हो गए और गांव में हर तरफ सोना छा गया। वहीं दूसरी तरफ अंबानी जी की फैक्ट्री पूरी खाली थी। अंबानी ये सब देख बहुत हैरान था। आखिर बात क्या है, ये जानने के लिए वो गांव पहुंचा। गांव में जाते ही उसने देखा कि गांव के लोग नाच गा रहे थे और गांव के सभी लोग अब उससे भी अमीर हो चुके थे। उसने राइस्टार को देखा जो वो जादुई गुल्लक हिला रहा था। अंबानी जी समझ गए कि ये सब उस गुल्लक का कमाल है। उस रात जब राइस्टार अपने घर में सो रहा था तभी अचानक अंबानी जी अपने कुछ गुंडों के साथ आए और चुपके से राइस्टार के घर में एक धुआं बम फेंक दिया। फिर उन्होंने राइस्टार को गाड़ी में बांधकर अपने साथ गांव के बीच ले गए। अंबानी जी और उसके गुंडों ने राइस्टार को सुबह तक बहुत पीटा और उससे वो गुल्लक छीन लिया। फिर उन्होंने उसे जेल में बंद कर दिया। अंबानी ने कहा, अब मैं फिर से इस गुल्लक से तुम्हारे गाँव को गरीब बना दूंगा। फिर अंबानी ने गुल्लक हिलाना शुरू किया और वहीं दूसरी तरफ गाँव गरीब होता चला गया। लोग फिर से गरीब हो गए और गांव से हरियाली गायब हो गई। लोग मरने लगे और रोने लगे। अंबानी जी बहुत खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन तभी उसके हाथ का वो गुल्लक जोर जोर से हिलने लगा और खुद ब खुद हिलने लगा। और फिर वो गुल्लक एक इंसान में बदल गया और वो और कोई नहीं, राइस्टार के पिताजी थे। रामू चाचा ने गुल्लक हिलाया तो राइस्टार जेल से आजाद हो गया। अंबानी जी अब जान की भीख मांगने लगे। लेकिन राइस्टार और उसके पापा ने वो गुल्लक हिलाया तो अंबानी जी का शरीर फट गया।